जब से यहूदियों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा किया है, तब से उसे यहूदी शहर बावर कराने की गर्ज से उनकी तरफ से मुतअद्दिद इक़दामात किए गए हैं। किसी भी जगह के इस्लामी होने की सबसे बड़ी दलील मस्जिद होती है, जहां से दिन और रात में 5 मरतबा सदाए तकबीर बुलंद होती है और मुसलमान बारगाह इलाही में सजदा रेज होते हैं। मुसलमानों के यहाँ मस्जिद की इसी अहमियत के पेश नज़र यहूदियों ने अब तक बैतुल मुक़द्दस के 20 और पूरे फ़लस्तीन के सैकड़ों मसाजिद को ज़मीन बोस कर दिया है। बल्कि उनमें से कई मसाजिद को यहूदी इबादत खानों, शराब खानों, क्लबों और होटलों में तब्दील कर लिया है। ये सब कुछ इस बात को मद्देनज़र रखकर किया जा रहा है कि यहूदियों की आइंदा नस्लें जब सने शऊर को पहुँचे तो वो बैतुल मुक़द्दस के इस्लामी शहर होने का तस्वुर ही ना कर सके और उन्हें बस इतना मालूम हो कि शहर यहूदियों का ही शहर है। मुसलमानों का इससे कतन कोई ताल्लुक नहीं है। बैतुल मुक़द्दस के अंदर मुसलमानों के कई कब्रिस्तान वाक़या है। यहूदियों ने उनकी इस्लामी शक्ल को मिटाना शुरू कर दिया है। चुनांचे कई कब्रों पर इब्रानी जुबान में, जो कि यहूदियों की सरकारी जुबान है, कतबे लिखकर लगा दिए गए हैं और कई कब्रों को यहूदियों की रूहानी शख्सियात की कब्रें करार देकर उन्हें मज़ारात में तब्दील कर दिया गया है। इससे भी यहूदियों की आइंदा नस्लों को ये बात समझाना मकसूद है कि इस शहर में महज यहूदी आबाद रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें मुसलमान रहे होते तो इसमें उनकी कब्रें मौजूद होती। कई जगहों पर कुछ भी न था। महज झूठे दावे करके यहूदियों ने कहना शुरू कर दिया कि ये जगह यहूदियों की तारीखी, रूहानी और काबिल एहतराम जगह हैं और मुसलमान का इनसे कोई ताल्लुक नहीं। फिर इसी दावे की बिना पर उन जगहों के मुसलमान मालकान को निकाल बाहर किया गया। वहाँ अच्छी अच्छी इमारत बना दी गई, बल्कि आसपास के घरों को भी मुनद्दिम करके वहाँ खुले मैदान बना दिए गए। फिर उनकी तरफ जाने वाले रास्तों को पुख्ता करके सजा दिया गया और उन पर इब्रानी जुबान में तख्तियां लगा दी गईं, ताकि ये साबित हो सके कि ये जगह वाकई यहूदियों की तारीखी और रूहानी जगह हैं। इन्हीं जगहों में से एक जगह हिल मुगारबा भी है, जिसे यहूदियों ने 1967 में दावा करते हुए मुकम्मल तौर पर गिरा दिया था कि इसके पड़ोस में वाक़या दीवारे गिरिया हैकल सुलेमानी का बकिया हिस्सा है, लिहाजा इस पर यहूदियों का हक है, न कि मुसलमानों का। याद रहे कि हिल मुगारबा नामी इस पूरे महल को अहले अरब मराकिशों ने तामीर किया था और उसे इन मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था, जो मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने या तालिबे इल्म की खातिर बैतुल मुक़द्दस में आते थे, ताकि वो इसी महल में क़याम करें। और जब यहूदियों ने उसे गिराया था तो उस वक्त इसमें मुसलमानों के 135 खानदान आबाद थे, जो बाद में बेघर हो गए। इसके अलावा इसमें 4 अदद मस्जिदें भी थी, जिन्हें निस्तो नाबूद कर दिया गया, और एक अदद मदरसा भी था, जिसे ममलूक सल्तनत ने 6वीं सदी हिजरी में तामीर करके मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था। और जहाँ तक दीवारे गिरिया पर यहूदियों के हक का ताल्लुक है, तो ये महज एक दावा है जिसकी बुनियाद झूठ के सिवा कुछ नहीं, बल्कि ये बात रिकॉर्ड पर है कि बरतानवी इंतराब के दौर में जब यहूदियों ने इस दीवार की मलकियत का दावा किया था और इसके नतीजे में मुसलमानों ने एक तहरीक सूरत अल बराक के नाम से शुरू की थी, तो ये मसला लीग ऑफ नेशंस में पेश हुआ था और यहूदी चूंकि अपने इस दावे का कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं कर सके थे, इसलिए मजलिस अक़वाम ने दिसंबर 1930 में फैसला सुनाया था कि ये दीवार सिर्फ मुसलमानों की मलकियत है और मस्जिद अक्सा का हिस्सा है। कुछ अर्सा पहले इसराइल में शराब की ऐसी बोतलें मंजरे आम पर आई थी, जिन पर मस्जिद अक्सा और सुगरा की तस्वीरें बनी हुई थी और इब्रानी जुबान पर उन पर कोई इबारत भी लिखी हुई थी। इस हरकत के पीछे यहूदियों की ऐसी सोच थी कि इनका मकसद था कि मस्जिद अक्सा की यहूदियों के यहाँ कोई हैसियत नहीं, और यही वजह है कि इसराइल के बच्चे बच्चे को सबक पढ़ाया जा रहा है कि मुसलमान जालिम कौम है, क्योंकि उन्होंने हैकल सुलेमानी की जगह पर मस्जिद तामीर करवाई है। इसलिए उसे गिराना और उसकी जगह पर हैकल को दोबारा तामीर कराना हर यहूदी पर फर्ज है। इन तमाम इक़दामात के अलावा एक और अहम कदम ये भी उठाया गया कि बैतुल मुक़द्दस में मुसलमानों की ज़मीनें यहूदियों के नाम अलाट की जा रही हैं। मुसलमानों को उनसे बेदखल करके वहाँ यहूदी आबादकारी की एक ज़बरदस्त मुहिम जारी है। यहूदियों की रिहाइश के लिए नई नई बस्तियाँ मुसलमानों की ज़मीनों पर तामीर की जा रही हैं
اور جو ہزاروں مسلمان یہودیوں کے مظالم سے تنگ آ کر وہاں سے ہجرت کر چلے گئے ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کی زمینوں، جائیدادوں اور تمام چیزوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے، بلکہ ان سے واپس آنے کا حق بھی چھین لیا گیا ہے۔ بیت المقدس کی سڑکوں کے اسلامی نام یہودی ناموں میں تبدیل کر دیے گئے ہیں، اور اسرائیل نے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت قرار دے کر بڑے بڑے سرکاری محکموں کو بیت المقدس میں منتقل کر دیا ہے۔